और ये शोल्डर गैडल या पेक्टोरल गैडल इसके अपर लिम्ब को इसके ट्रंक के साथ जोड़ के रखेगा, है ना। ये ह्यूमरस उठाओ। अब देखो, अब यहाँ पे ह्यूमरस आके अटैच हुई, ये बन गया शोल्डर जॉइंट। अब ये ह्यूमरस, ये स्कैपुला और ये क्लेविकल मसल्स और लिगामेंट्स के जरिए आपस में मिलेंगे और ये अपर लिम्ब को ट्रंक के साथ जोड़ लें। समझ में आ गई बात। अब ये तो हो गया गैडल का मसला। अब ये शोल्डर से लेके एल्बो तक की क्या है, हमारा आर्म है ना, इस आर्म में एक ही बोन होती है और ये जो बोन होती है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ये देखो ये ह्यूमरस, ये ठीक है, ये एक ही बोन। उसके बाद जब हम देखते हैं फोर आर्म को, यहाँ सीधा करो ऐसे। अब फोर आर्म में हमारे पास दो बोन है, एक ये जो रेंच की तरह बोन नजर आ रही है ना, जैसे नहीं होता वो प्लम्बर अंकल पेज टाइट करते हैं रेंच से, है ना, वैसी शेप है ना बिल्कुल। तो ये याद कर लो, ये अल्लाह है, ये अल्लाह की खास पहचान है। और रेडियस को रेडियस क्यों कहते हैं, देखो ये इसका ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल गोल। रेडियस का क्या मतलब होता है, किसी भी स्फीयर का आधा हिस्सा। तो चूंकि ये स्फीयर की तरह है इसलिए तो कहते हैं रेडियस, है ना। अब ये जो स्फीयर है ना इसको ऊपर रखेंगे और ये रेंच वाला पार्ट है ना इसको ऊपर रखेंगे। यानी अब ये अगर इसका थंब है तो रेडियस को थंब की तरफ रखना है ऐसे, ये रेडियस थंब की तरफ आ जाएगी। और ये जो अल्लाह है ना इसको ऐसे रखना है, कहां पर, छोटी उंगली की तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर गैप आ रहा है किसके बीच में, रेडियस और अल्लाह के बीच में, देख रहे हो गैप है बीच में, है ना। यहाँ पर परफेक्टली मिल नहीं रही। इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इंटर मतलब बिटवीन, ऑशियस मतलब बोन, यानी बोन के बीच वाली मेम्ब्रेन। समझ गए।